नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जी के संबंधित कवर करता है। और साथ में गायत्री मंत्र की डोज भी हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का छपता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के बारे में। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप कुछ जीवन में गलतियां करते हैं, कुछ जीवन में आप पाना चाहते हैं, उस दौरान आपसे जो कुछ गलतियां होती हैं, ये सबूत हैं कि वो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो बहुत कुछ जीवन में आपको अलग से सीखने को मिलता है और आपका जीवन बहुत ही सक्सेस हो जाता है। इसलिए घबराइए मत। अगर गलतियां हो रही हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, और लगातार प्रयास करके आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। अब बात करते हैं डेली गायत्री मंत्र के बारे में। 243 अनुच्छेद कहता है कि ग्राम पंचायतों से संबंधित परिभाषाएं हैं, यानी ग्राम पंचायत का अर्थ क्या होता है, कि उसमें ग्राम पंचायत का क्या रोल है। गांव का, आप कहते हैं गांव के अंदर जो ग्राम पंचायत है वो किससे मिलकर बनी होती है। ये सब बातें इस परिभाषा में बताई गई है। इसके साथ अगर बात करें 243 ख अनुच्छेद की बात करते हैं, पंचायतों का गठन, यानी पंचायतों का गठन किया जाता है प्रत्येक गांव के अंदर। प्रत्येक, आप कह सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसमें गांव पंचायतों का गठन किया जाता है और उन्हीं के माध्यम से उस गांव का प्रशासन का कार्य किया जाता है। इसमें सरपंच और आप कह सकते हैं मेंबर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 243 ग में है पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना किस प्रकार से होगी, गांव के लोग जो मेंबर बनेंगे वो किस रूप से भाग ले सकते हैं, किस रूप से वो कार्य कर सकते हैं, इन सब के बारे में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है 243 ग अनुच्छेद में। 243 ग अनुच्छेद में बताया गया स्थानों का आरक्षण, यानी पंचायतों में किन किन को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण कितना है, अनुसूचित जाति को आरक्षण कितना है, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण कितना है, ये सब 243 ग में बताया गया। 243 अडय में बताया गया कि पंचायतों की अवधि कितनी होगी। पंचायतों की अवधि होती है 5 साल। अगर 5 साल से पहले भी, आप कह सकते हैं, कोई पंचायत को भंग किया जा सकता है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा या गांव के लोगों के द्वारा उसको भंग किया जा सकता है। इसके साथ अगर बात करें 243 तय की बात करते हैं तो इसमें आप कह सकते हैं नगर पालिकाओं की परिभाषा दी गई है। और जबकि नगर पालिका की गठन की बात की जाए तो 243 तय में दिया गया है। 243 द में है नगर पालिकाओं की संरचना, कि नगर पालिका किससे मिलकर बनी होती है। इसमें विषय कितने होते हैं, इसमें विषय की बात करें तो 18 विषय होते हैं। और नगर पालिका आप कह सकते हैं एक छोटा समुदाय होते हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं आपका नगर निगम आता है, वो बड़े सतर पे होता है। इस तरह की जो बातें हैं वो नगर पालिका की संरचना की बातें 243 द में दी हुई है। 243 ध में है वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचनाएं। 243 न में है स्थानों का आरक्षण, की इनमें किस किस को स्थान आप कहते हैं आरक्षित किया गया है। 243 पै में है नगर पालिका की अवधि कितनी होगी, 5 साल की अवधि होगी। सदस्यों की क्या योग्यताएं होंगी, 243 फै में बताया गया। और 243 बै में बताया गया नगर पालिका आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, यानी नगर पालिका की शक्तियां क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, इसके बारे में 243 बै में बताया गया है। इसके साथ अगर बात करें 200 आप कहते हैं 244 अनुच्छेद में बताया गया अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कहाँ पर आप कह सकते हैं एससी हैं, कहाँ पर एसटी हैं, उनके क्षेत्र और उनके प्रशासन से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है 244 अनुच्छेद में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। 244 क में है असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशाही राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन करना, यानी असम के अंदर कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं उनको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके के उसके अंदर एक अच्छे राज्य का निर्माण करना है। और उसके साथ साथ में जो स्थानीय विधानमंडल है उसका भी गठन करना है, जिसमें आप कह सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद होती है, और साथ में मंत्री परिषद
या मंत्रिमंडल का, दोनों का गठन किया जाता है। 245 अनुच्छेद में बताया गया संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी संसद द्वारा जो राज्यों के विधानमंडल होते हैं, यानी राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, उसकी कानून को या उसके नियम को किस प्रकार से विस्तारित किया जा सकता है, ऐसा 245 अनुच्छेद में बताया गया। 246 अनुच्छेद में बताया गया संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, यानी संसद द्वारा जो राज्यों के विधानमंडल बनाए जाते हैं, जिसमें राज्य की विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका विषय क्या है, उसको कैसे विस्तारित किया जा सकता है, इसके बारे में 246 अनुच्छेद में बताया गया। अब बात करते करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है नेपाल के, यानी नेपाल के जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दीपेंद्र सिंह, उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि हिमालय राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेपाल को जाना जाता है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और अगर बात की जाए ट्रांसजेंडर, जिसको आप बोल सकते हैं न्यूट्रीजेंडर बोल सकते हैं, तो उनको उनके विवाह का पंजीकरण करवाने वाला दुनिया का पहला देश बना है नेपाल। इसी प्रकार से चीन जो है, आप कह सकते हैं इसकी राजधानी है बीजिंग। और अगर बात की जाए, चीन जो है जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पे हो चुका है, जबकि भारत प्रथम स्थान पर हो चुका है जनसंख्या के मामले में विश्व में। भूटान अगर बात की जाए, इसकी राजधानी थिम्पू है और ये भी भारत का पड़ोसी देश है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और ये भी भारत का पड़ोसी देश है। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो इसको नहरों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान की घाटी कहा जाता है, स्वात घाटी को। इसके साथ अगर बात की जाए, पाकिस्तान में ही एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है जिसका नाम है जैकोबाबाद। इसके साथ अगर बात की जाए, चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स जो आप कहते हैं उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? कैटरीना कैफ को बनाया है। यहाँ पे आप ठीक कर लेना, इसको फटीना लिखा हुआ है लेकिन ये कैटरीना कैफ है यहाँ पर। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिसलरी, टेक्नो, हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। तो कुछ ये ब्रांड एम्बेसडर हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। ASITS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ अगर बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आप कहते हैं प्रथम स्थान हासिल किया है। और किसने हासिल किया है? वो मध्य प्रदेश राज्य ने हासिल किया है। यानी केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा? तो वो रहा मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, जबकि सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर। और दोनों में अगर बात की जाए क्षेत्रफल के अनुसार, सबसे ज़्यादा मिलेंगे मध्य प्रदेश में और सबसे कम मिलेंगे आप कहते हैं हरियाणा के अंदर। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है और ये गोमती नदी पर स्थित है। बिहार की राजधानी पटना जो है गंगा नदी पर स्थित है। और आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसको भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बनाया गया 2 अक्टूबर 1953 को। इसके साथ अगर बात की जाए, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है किसको? सत्येंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे जो आप कहते हैं बुजुर्ग जो था या सबसे ज़्यादा आयु का जो आप कहते हैं जो स्वात भालू जो था उसका निधन हो गया। और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बबलू। मध्य प्रदेश में ही देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश में देश की पहली और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। यानी राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। इसके साथ अगर बात करें, जगजीत पावड़िया, ये जगजीत नहीं है,
जगजीत है। जगजीत पावड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ अगर बात करें, एसजीवीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है सुनील कुमार शर्मा को। इसके साथ अगर बात करें, हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है, जिसे आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। और अगर बात की जाए भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेवनाथ झील है। वो कहां पर है? केरल में स्थित है, जिसका नाम है वेवनाथ झील। इसी प्रकार बात करते हैं, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रदीप महाजन को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना का शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में लॉरेंस वोंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये किया गया सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री चुने गए लॉरेंस वोंग। इसके साथ अगर बात की जाए, जुडिथ सुमनिवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। यानी कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई है? तो उनका नाम है जुडिथ सुमनिवा तुलुका को आप कह सकते हैं नियुक्त किया गया है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और थॉमस मुलियोग हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड की 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामांकित किसे किया गया है? तो ये किया गया है आदित्य नायर को। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किसे चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी डायरेक्टर की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रश्मिका मंदाना को। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया हर्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन करके फ्री में PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और टारगेट जॉब स्कैन को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद।